नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीने की संपूर्ण जानकारी लेकर कि नवंबर का महीना ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। विशेष बड़े ही सूक्ष्म शब्दों में संपूर्ण नवंबर के महीने की जानकारी लेकर ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर किस प्रकार आपके जीवन में नवंबर महीने में बड़े बदलाव आने जा रहे हैं, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन दृष्टिकोण, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति दीपावली के जस्ट अगले दिन से ही आपके लिए किस प्रकार कार्य करना प्रारंभ करेंगी, इसे जब आप अच्छे से समझ लेते हैं तो विश्वास मानिए नियर फ्यूचर से संबंधित किसी भी प्रकार की प्लानिंग को करना आपके लिए बड़ा ही सहज हो जाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि जीवन में हर व्यक्ति के अगर कोई पहला सुख है तो वो है निरोगी काया। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। कब तक रहेंगे? तो 7 नवंबर तक ये सप्तम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात ये अष्टम भाव में जाने वाले हैं। इनकी एक राशि आपके त्रिक भाव की भी बनती है और इस स्थिति के आधार पर एक बात तो मैं आपको निसंकोच होकर कह सकता हूं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण नवंबर के महीने में एक अच्छी अवस्था को दर्शाकर देता हुआ पाया जाएगा। बात करें द्वितीय स्थिति की, जिसे शास्त्र कहता है कि दूसरा सुख है व्यक्ति के लिए धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। और ये एक बहुत सुंदर संकेत माना जाएगा कि आपके धनेश आकर केंद्र भाव में विराजित हुए हैं। नवंबर के महीने में दीपावली की ड्यूरेशन में चाहे जितने आपके खर्च हुए हैं, इन सब की बैलेंसिंग नवंबर के महीने में आपकी कुंडली का ब्रह्म कारक युवा ग्रह बहुत अच्छे से बैलेंसिंग भी देगा। धन से संबंधित कार्यों को भी आपके पक्ष में लाएगा। जितने भी किसी प्रकार का लेन देन की स्थिति का योग है, यह भी पूर्णतया आपके पक्ष में बनकर आने वाला है। तो धन से संबंधित स्थिति के लिए नवंबर का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बड़ा ही खास रहने वाला है। तीसरी अवस्था पर चर्चा करेंगे कर्म भाव की, कि कर्म क्षेत्र इस महीने आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। देखिए, आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। वर्तमान समय में ये आपको वक्र गति में एक घर पीछे का भी फल दे रहे हैं, किंतु ये महीना आपके लिए कर्म क्षेत्र को लेकर क्यों खास है कि वक्री से शनि महाराज 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना चालू करेंगे। और जब आपका काम सीधा चलना चालू होता है ना, तो हर तरीके की डिजायर पूर्ण स्वतः होना चालू हो जाती है। और इसी प्रकार की अवस्था में 15 नवंबर को जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे, इनके पास अब कुंभ राशि में रहने के लिए बड़ा ही छोटा समय रह गया है। अगली बार ये फिर 30 साल पश्चात आएंगे और इस स्थिति के आधार पर जब ये वक्री से मार्गी होंगे, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित जितने भी कार्य रुके हुए हैं, इनके अंदर बेहद सुंदर अवस्था का योग आपके लिए निर्मित करने की बाध्यता शनि महाराज ले रहे हैं। और इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं, यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, यहां 15 नवंबर से आपके लिए कर्म क्षेत्र की स्थितियां बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य करना प्रारंभ करेंगी और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं, इसका फल भी आपको अवश्य रूप से देखने को। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका भाग्य भाव होता है। भाग्य भाव के स्वामी कौन है? शनि महाराज। सीधी चाल चलने जा रहे हैं तो कर्म क्षेत्र में तो अच्छे लाभ देंगे ही देंगे, और उसके साथ में भाग्य का साथ भी आपके लिए जोड़ते नहीं जा रहे हैं। और आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु जब आपकी मेहनत, आपके कर्म, धन की स्थितियों में भाग्य आपका साथ देना प्रारंभ करता है, तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। और कुछ इसी प्रकार की अनुभूति नवंबर के महीने में शनि महाराज आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका विद्या भाव है
और विद्या भाव के स्वामी कौन है? तो स्वामी है बुध महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। ये एक बड़ा ही अच्छा योग माना जाता है कि विद्यार्थियों के लिए बुध, जिन्हें बुद्धि का कारक कहा गया है, चातुर्यमता का कारक कहा गया है, और इनकी दृष्टि कहां जा रही है? आपके लग्न पर। ये विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा सुनहरा महीना आ रहा है, जिसमें यदि एकाग्र चित्तता से आप अपनी विद्या पर कंसंट्रेशन बनाते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कंपटीशन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बहुत अच्छी स्थिति का योग है। साथ ही यदि आप वृषभ राशि के एक माता पिता हैं, अपनी संतान के कर्म क्षेत्र से, विद्या दृष्टिकोण से, किसी भी प्रकार से यदि आप चिंताजनक अवस्था में लिप्त हैं, ये महीना आपकी संतान आपको गौरवान्वित करेगी। विद्या दृष्टिकोण की स्थिति को बड़ा अच्छा बनाने जा रही है, तो माता पिता के लिए भी यह स्थिति बहुत अच्छे से कार्य करती हुई पाई जाएंगी। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका यात्रा भाव है। यात्रा भाव के स्वामी कौन है? मंगल महाराज। कहां विराजित हैं? आपके पराक्रम भाव में और नीच के होकर बैठे हैं। देखिए, दीपावली की ड्यूरेशन में आप बहुत आनंदमयी अवस्था में घूम रहे हैं, किंतु नवंबर के महीने में थोड़ा सा विश्राम की आवश्यकता है। अगर संभव ना हो, आवश्यकता ना हो, तो मैं आपको कहूंगा नवंबर के महीने में स्पेशली आप व्यापारिक यात्रा को अवॉइड कीजिएगा। अगर भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली या कहीं आना जाने वाली स्थिति है, वो एक अलग अवस्था होती है, किंतु विशेष रूप से किसी प्रकार की कामना लेकर हम बिजनेस को प्राप्त करने की यात्रा पर अगर विचार कर रहे हैं, तो आपको नवंबर का महीना अवॉइड करना चाहिए। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर एक बार आप कार्य कर सकते हैं, किंतु नवंबर के महीने की स्थिति के अंदर व्यापारिक यात्राओं को आपको टालना चाहिए। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो यह आपका दाम्पत्य भाव है। इस स्थान के ऊपर शुक्र बुध की युति बनी हुई है, किंतु दाम्पत्य भाव के स्वामी कौन हैं? तो मंगल महाराज हैं और पराक्रम भाव में जाकर नीचस्थ हुए हैं। इस महीने आपको अपने दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा बैलेंस कर रखना आवश्यक रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। जिन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो, उन अवस्थाओं पर ध्यान रखिएगा, अन्यथा छोटी छोटी बातों पर मानसिक तनाव आप तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही आप अपने पार्टनर को भी देंगे, जो भी किसी भी एंगल से आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो अपने दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को थोड़ा सा बैलेंस कर रखिएगा, और इसमें आपका सहयोग बुध महाराज भी करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के द्वारा आप देखोगे कि अगर छोटी मोटी उतार चढ़ाव आपके द्वारा बनते भी है, तो आपका पार्टनर उसे बैलेंस करने का प्रयास करेगा, और उस बैलेंसिंग में आपको भी उनका सपोर्ट देना है। बात करें यदि प्रेम स्थिति की, तो प्रेम भाव के स्वामी बुध महाराज आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं। जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, उनके लिए यह महीना बहुत खास है। आपके पार्टनर के द्वारा किसी भी प्रकार का मतभेद चल रहा है, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, नवंबर के महीने में ये रिजॉल्व अवश्य रूप से होते हुए पाए जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं हमेशा की तरह आपका सबसे डिमांडेबल पार्ट के बारे में, जहां आप जानना चाहते हैं कि हम ऐसी क्या गतिविधियां नवंबर के महीने में करें कि यह महीना बन जाए हमारे लिए विशेष। तो पहली अवस्था में हम चर्चा करते हैं वो कौन से शुभ रंग हैं जो नवंबर के महीने में आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को, आपके आचार विचार व्यवहार की स्थितियों को सकारात्मक ऊर्जा के साथ में एक सकारात्मक ऑरा क्रिएट कर देंगे। तो पहली अवस्था, जितना संभवत रह सकता है इस महीने में हरे रंग का आपको प्रयोजन करना चाहिए, ब्लैक और ब्लू का प्रयोजन करना चाहिए, साथ ही सफेद वस्तुओं का सेवन करने का प्रावधान भी अगर आप बनाते हैं, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में, यह एक सकारात्मक ऑरा आपके लिए क्रिएट कर देगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, तो कोई भी बड़ा कार्य इस महीने में यदि आप करना चाह रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा बुधवार को और शनिवार को। जी हां, यही वो दिवस हैं जिस दिन आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, ये दिवस आपके लिए शुभत्व अवस्था की परसेंटेज को आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देते। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं, तो इस महीने के सर्वाधिक शुभ अंक जो आपके लिए बनकर आएंगे, पहली अवस्था में 2 अंक, दूसरी अवस्था में 3, तीसरी अवस्था में 6।
इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाते हैं, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। इस महीने 2 ग्रहों की स्थिति को ब्रह्म की के बारे में एक्टिवेट करने का मैं आपको प्रयोजन बता रहा हूं। इस अवस्था को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से नवंबर का महीना आपके लिए बड़ा ही खास होगा। गणपति को दुर्वा चढ़ाना, घास आप जानते हैं, दुर्वा चढ़ाना गणपति को बड़ा ही अच्छा लाभ देगा। 5 लड्डू का यदि आप नवंबर के महीने के हर बुधवार को यदि आप गणपति को भोग लगाकर इन्हें बच्चों में वितरित करते हैं, यह अवस्था आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में काम करेगी। शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ, ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ आपको शाम के समय में करना है, सूर्य अस्त होने के पश्चात। ये 2 छोटे छोटे उपाय निश्चित रूप से नवंबर के महीने को बना देंगे आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।